नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य धीरानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो विशेष उपाय लेकर आया हूं, जो 28 अगस्त दिन शुक्रवार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि होगी और रक्षा बंधन का त्योहार पूरे विश्व में मनाया जाएगा। उस अवसर पर शुक्रवार के दिन 28 अगस्त रक्षा पूर्णिमा पर माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख देना एक चावल का दाना और एक बेलपत्र, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, क्योंकि श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है, उस तिथि पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, साथ में माता पार्वती की कृपा होगी और लक्ष्मी नारायण भगवान की भी कृपा होगी। अगर आपने इस उपाय को कर दिया शांत मन से, क्योंकि बाबा औघड़दानी है, कृपा करते हैं, उनकी कृपा पूरे ब्रह्मांड में होती है और साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, उनकी कृपा होगी और बच्चों की कुंडली के जो दोष होंगे पल भर में समाप्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे कि इस वीडियो को मैं जो बताने जा रहा हूं, मैंने जिसको भी इस उपाय को बताया वो आज तक अपने जीवन में कामयाबी उसको जल्द से जल्द प्राप्त हुई और जीवन में जो अनसक्सेसनेस उसके जीवन में था वह सक्सेस में बदल गया और उसे बड़ा से बड़ा सफलता प्राप्त हुआ। चाहे धन की मनोकामना हो, चाहे शीघ्र विवाह की कामना हो, योग्य जीवन साथी और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति, या मनपसंद जीवन साथी या मनपसंद पत्नी की प्राप्ति हो, या मनपसंद जो है पति की प्राप्ति के लिए कामना हो, जो भी मेरे कहने का मतलब कि जो भी आपके जीवन में कामना होगी, इस उपाय को करके आप पूरा कर सकते हैं। इतना शानदार उपाय लेकर मैं आपके जीवन में आया हूं। और इस पूर्णिमा तिथि पर जो श्रावण मास की पूर्णिमा होगी, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ और साथ में माता पार्वती श्रावण महीने में सबसे करीब अपने भक्तों के होते हैं और पृथ्वी लोक पर ही वास करते हैं। वो जो कैलाश पर्वत से हो करके सीधे जो है अपने भक्तों के पास जो चले आते हैं, पृथ्वी लोक पर वास करने लगते हैं और देखते हैं कि हमारा भक्त कौन जो है तन से, मन से और शांत भाव से क्या अभिलाषा कर रहा है, क्या उसकी महत्वाकांक्षा है, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं, वो सब कुछ भगवान भोलेनाथ क्योंकि वो औघड़दानी है पूरा करते हैं। तो बच्चों का शीघ्र विवाह की अगर कामना आप कर रहे हैं, बच्चों के विवाह में बाधाएं चाहे जितनी भी आती हो, अड़चने आ रही हो, बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर विवाह नहीं हो रहा है, तो इस उपाय से, मात्र इस उपाय को, जो काफी सिंपल उपाय है, साधारण उपाय है, मात्र आप 1 से 2 मिनट इस उपाय को करेंगे, आप अब देखेंगे जो भी आपकी जो कामना होगी ना, वो जीवन में पूरा हो जाएगी। चाहे धन हो, रोग से मुक्ति हो, कर्ज से मुक्ति हो, या फिर आप सर्वत्र विजय प्राप्त करना चाहते हो, जिस काम में भी आप हाथ देंगे, इस उपाय को करने के बाद उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। चाहे खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हो, अपना लाइफ पार्टनर बहुत दिनों से तलाश कर रहे हैं, नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मनपसंद जीवन साथी भी इस उपाय से शीघ्र विवाह होगा। ऐसे इस उपाय को करने के बाद लाखों व्यूअर्स, जो भी लाखों हमसे जिन्होंने भी देखा, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हुए जिसमें कि उन्होंने कहा कि महाराज जी क्या करें, बहुत सारे उपाय हमने कर लिए लेकिन हमको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मैंने कहा कि इस उपाय को अगर आपने सच्चे मन से, बात यह है कि किस उपाय को मैं इसलिए कर रहा हूं कि शुरू से अंत तक बने रहेंगे तभी इसके मूल भाव को करेंगे, मूल भाव को कर पाएंगे। जिस उपाय को मैं जिस तरीके से बताना चाहता हूं, होता क्या है कि बहुत सारे उपाय लोग सुनते तो हैं, उसे नोट नहीं कर पाते, स्टेप बाय स्टेप नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं, इस पूर्णिमा तिथि पर श्रावण मास में अगर 28 अगस्त दिन शुक्रवार को आपने सुबह या शाम कभी भी इस उपाय को, माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही, अगर इस उपाय को कर लेंगे तो उनके जीवन में सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता और मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहे हमारे इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं 100% आपको दावा कर रहा हूं कि रिजल्ट ओरिएंटेड उपाय है, इसको आप एक बार आजमा के तो देखें, आपके जीवन में जरूर क्रांति आएगी और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। माता पिता भी इस उपाय को बच्चों का नाम गोत्र लेके कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको स्नान ध्यान से निर्मित होकर के 28 अगस्त सुबह सुबह जग जाएं, अच्छे धुले हुए वस्त्र धारण करें और लक्ष्मी नारायण भगवान को एक घी का दीपक दिखा करके विराजी देवी देवता को घर के मंदिर में रख दें। इसके बाद आपको 1 लोटा जल तैयार कर लेना है, क्योंकि श्रावण की पूर्णिमा है। 1 लोटा जल आप तैयार करें बाबा भोलेनाथ के लिए, उसमें थोड़ा केसर भी मिला सकते हैं। इसके बाद
पंचामृत बना लें। 5 तत्वों से मिलकर के पंचामृत बना है। दूध, दही, मीठा, गंगा जल, थोड़ा घी मिला लें, पंचामृत तैयार कर लें। बाबा को पंचामृत से भी स्नान करवाना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की भी कृपा होगी, लक्ष्मी नारायण भगवान की भी कृपा होगी, दोनों साथ में मिलेगा और साथ में सारी जो दिक्कतें हैं वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। फिर थोड़ा जल भी अलग से भी ले लेना है, एक घी का दीपक भी ले लेना है। एक चावल का दाना साबुत होना चाहिए, याद रखें, टूटा भांगा ना हो। एक ही चावल का दाना लगेगा, उसे आप पूजा की थाली में ले रख लें, किसी कपड़े में रख लें, या फिर ऐसे ही आप पात्र में एक चावल का दाना लेके जाएं। एक बेलपत्र, टूटा भांगा ना हो, एक बेलपत्र भी लगेगा। क्या करना है, आप सीधे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, नजदीक का जो मंदिर है, चले जाएं। हर हर महादेव कहते हुए आपको एक लोटा जल अर्पित कर देना है और वहां जाकर के भगवान चंद्रमौली का ध्यान करें। याद रखें, चंद्रमौली भगवान जो है, भगवान भोलेनाथ का एक दूसरा नाम है, सुंदर नाम है। यानी भगवान भोलेनाथ को जो कुछ लोग चंद्रमौली के नाम से भी जानते हैं, तो चंद्रमौली भगवान का ध्यान करके इस उपाय को करना है। अगर आप करेंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त की कामना होगी, जैसा भी आप लाइफ पार्टनर चाहते होंगे, क्योंकि चंद्रमौली भगवान भगवान भोलेनाथ ही हैं, उनका ही एक सुंदर नाम है। तो आप उनका ध्यान करके इस उपाय को, मेरे कहने का मतलब, करना है कि सुंदर जीवन साथी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। हे चंद्रमौली भगवान, और क्या करना है, जल आपने एक लोटा चढ़ा दिया, एक घी का दीपक दिखा करके, आरती पूजा करके, त्रिपुंड बाबा का बनाकर, धतूरा भांग चढ़ा करके, जैसे भी जोत पूजा करते हैं, जल चढ़ाने के बाद आप कर लें। एक दीपक भी दिखा के आपको क्या करना है, शिवलिंग के बगल में रख देना है। इसके बाद एक बेलपत्र भी लेना है, सुंदर साफ सुथरा बेलपत्र ले लें। और आपको शिवलिंग पर आपको क्या करना है, पहले एक चावल का दाना लेकर के, चंद्रमौली भगवान का ध्यान करके, एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके साथ में एक बेलपत्र भी आपको लेकर के आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो चावल का दाना भी आपने रख दिया और उसके साथ बेलपत्र भी रख दिया। उसकी डंटी आपकी तरफ होनी चाहिए, याद रखें, ये बात का ध्यान रखें। जैसे ही आप चावल का दाना रखेंगे, एक चावल का दाना शिवलिंग पर, फिर एक बेलपत्र, उसकी डंटी आपकी तरफ होनी चाहिए, रख देंगे। बेलपत्र भी अर्पित किया आपने, चावल का दाना भी अर्पित कर दिया। उसके बाद बैठ करके ओम नमः शिवाय का ध्यान करेंगे। एक माला 108 बार कर सकते हैं और चंद्रमौली भगवान से अपनी मन की व्यथा कहनी है कि हे चंद्रमौली भगवान, मैं चाहता हूं कि योग्य जीवन साथी प्राप्त हो, सुंदर जीवन साथी, लाइफ पार्टनर प्राप्त हो। माता पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेके बच्चों के लिए भगवान भोलेनाथ से, चंद्रमौली भगवान से ऐसी कामना करेंगे कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे के लिए कोई योग्य प्रस्ताव आ जाए और उसका विवाह जल्द से जल्द हो जाए। और बड़े से बड़े जो दोष है कुंडली के, शनि, राहु, केतु, मांगलिक दोष या काल सर्प दोष, सबसे निवृत्ति मिल जाए, सारे दोष बच्चों की कुंडली से समाप्त हो और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए। प्रिय दर्शकों, अगर आपने ऐसा पूर्णिमा तिथि पर, श्रावण मास की रक्षाबंधन रक्षा पूर्णिमा के दिन आपने कर लिया, 28 अगस्त दिन शुक्रवार को, तो आपको बच्चे का विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आशा करते वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को से करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर बस भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।